तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जीसीसी कंट्रीज़ के साथ हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक है। तो हम लोग इनसे अपना रिलेशन नहीं ख़राब कर सकते हैं और ये लोग भी एक्चुअली नहीं चाहेंगे कि इंडिया से इनका रिलेशन ख़राब हो, क्योंकि इनके देश में जो ज़्यादा लेबर्स काम करते हैं वो इंडिया ही से है। जैसे कि आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही 3.5 मिलियन इंडियंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि 35 से 40 लाख के अराउंड है। सऊदी अरेबिया में आपको 2.2 से लेकर 2.5 मिलियन इंडियंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि 22 से 25 लाख है। सो इंडिया से बहुत सारे लेबर्स माइग्रेट होकर हमेशा ये सब गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, यानी खाड़ी देश में जाते हैं। सो इंडिया से हर साल बहुत सारे लेबर माइग्रेट होकर ये सब खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, अच्छे जॉब के तलाश में, अच्छे पैकेजेस के तलाश में। तो अगर हमारे रिलेशन में कुछ भी ऐसा पंगा होता है और ये सब जो लेबर से अचानक से वापस इंडिया में आ जाते हैं, तो ये सब जो कंट्रीज़ है इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो इकॉनमी है वो एक ही बार कोलैप्स करेगा, क्योंकि एक ही बार इतना ज़्यादा लेबर का पॉपुलेशन अगर स्टेप बैक हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि काम करने वाला वहाँ कोई बचेगा नहीं। एंड हाँ, यहाँ पे मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि इंडिया को तो खाली फायदा ही फायदा होगा, इंडिया को तो लॉस नहीं होगा। इंडिया को भी लॉस होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस ऑयल यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मतलब ये सब जीसीसी कंट्री से, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई से। एंड हाँ, लेकिन जैसा मैं आप लोग ये बता देता हूँ कि कतर की जो गवर्नमेंट है उसने जैसा बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट को हम लोगों को रिटर्न अपॉलॉजी देना चाहिए। तो कतर से अगर हमारे टाइज हटते भी हैं तो इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही कतर की पॉपुलेशन इतनी कम है, तो कतर में भी जो लेबर्स है इंडिया के उनकी भी संख्या कम है। और वहीं कतर से हम लोग बहुत ज़्यादा कोई ऑयल या फिर नेचुरल गैस नहीं खरीदते हैं, ज़्यादातर हम लोग कतर से एलपीजी, एलएनजी यही गैस खरीदते हैं। कतर से जो हम लोग क्रूड ऑयल है आज से तकरीबन 10-12 साल पहले से हम लोगों ने बंद कर रखा है, या फिर हम लोग लेते भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं। सऊदी की जो कंपनी सऊदी अरामको, उससे तो हम लोग लेते ही, यूएई से लेते ही हैं, ओमान से भी लेते हैं, लेकिन कतर, कुवैत से उतना परचेज नहीं करते हैं। एंड वहीं अगर हम लोग इंडिया कतर की ट्रेड भी देखें तो इंडिया कतर की ट्रेड 9 से 10 बिलियन डॉलर के अराउंड है, और हम लोग कतर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, कतर भी हमसे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। सो देखा जाए तो इंडिया और कतर की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2021 से 22 में कुछ ज़्यादा बढ़ी है। नहीं तो पहले हमारी जो ट्रेड थी वो 9 से 10 बिलियन डॉलर के अराउंड थी, अभी 14-15 बिलियन डॉलर के अराउंड है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कतर हमसे अगर ट्रेड काट देगा तो हम लोग एकदम मतलब बैठ जाएंगे, या फिर इंडिया उनसे ट्रेड नहीं करेगा तो इंडिया बैठ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडिया तो कतर से क्रूड भी नहीं खरीदता है। एंड जैसा कि कतर की गवर्नमेंट की डिमांड है कि हम लोगों को रिटर्न में अपॉलॉजी चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को रिटर्न में अपॉलॉजी देनी चाहिए? तो सिंस हम लोग क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमारी जो हिस्टोरिक टाइज है वो हम लोग अभी शट डाउन नहीं कर सकते हैं। हमारी जो ट्रेड है वो चलती रहेगी। एंड साथ ही में उनको भी लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड साथ ही में उन कंट्रीज़ को भी लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड साथ ही में फूड आइटम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि ये सब जो जीसीसी कंट्रीज़ है इनमें उतना ज़्यादा खेती नहीं होता, उतना ज़्यादा धान की खेती या फिर उतना ज़्यादा मिनरल्स की खेती नहीं होती है। सो इंडिया से बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इन कंट्रीज को फूड आइटम्स की भी सप्लाई होती है, जैसे कि वीट हो गई, राइस हो गई, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप लोगों को पता है कि बारिश तो होती नहीं है, जिनकी वजह से इनका अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी कंप्लीट पॉपुलेशन की पेट भर सके। लेकिन हाँ, अगर रेमिटेंस के बारे में बात की जाए तो जो एनआरआईज की तरफ से इंडिया में हर साल रेमिटेंस आती है उसमें से जीसीसी कंट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा आती है। स्पेशली अगर यूएई और सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो जो यूएई में 3.5 मिलियन इंडियंस काम करते हैं, ये इंडिया में आने वाली रेमिटेंस का 33% अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि 20 बिलियन डॉलर के अराउंड होता है। एंड सऊदी अरेबिया में भी लगभग 22 से 25 लाख लोग काम करते हैं, तो सऊदी अरेबिया से भी बहुत ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में हर साल आती है। एंड वहीं अभी कुछ दिनों पहले इंडिया और यूएई ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे दोनों ही कंट्री का ये मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में इनका जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 बिलियन डॉलर से भी पार हो जाएगा। Meanwhile, India and the UAE have inked a major trade pact, one that could boost bilateral trade to $100 billion, remove 80% of tariffs on goods from both sides, create तो इसलिए जीसीसी कंट्रीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोग भी जो जीसीसी कंट्रीज़ है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेबर्स के तौर पे, फूड और मिनरल आइटम्स के तौर पे, क्योंकि हम लोग इनको ये एक्सपोर्ट करते हैं हमारे देश से, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और इकॉनमी चलती है। तो ये सब जो चीज़ है वो वहाँ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए यहाँ ट्रेड कट करने वाली बात तो कुछ आती ही नहीं है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडिया से जो ट्रेड है उसको कम्प्लीटली बंद करके रखा हुआ है। ये इमरान खान करके गए थे। अभी फिलहाल के लिए पाकिस्तान के जो नई गवर्नमेंट आया है वो विचार कर रहे हैं कि इंडिया से जो ट्रेड है उसको वापस से चालू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो एकदम अब खाली होने वाला है। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान से हमारा जो ट्रेड है वो एकदम ना के बराबर होता है। हल्के फुल्के कुछ मेडिकल आइटम्स के ट्रेड होते हैं, तो पाकिस्तान से ट्रेड हो चाहे ना ट्रेड हो उससे हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो बस आज की इस वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ। आप लोगों को कौन सी दूसरी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर से बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू।